क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारी जिंदगी पर कोई नजर रखे हुए है? क्या लोग बिना वजह तुम्हें गलत समझते हैं, डरते हैं या तुम्हें रोकना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये संयोग नहीं है। ये वीडियो उस रहस्य को खोलता है जिसे हर जासूस जानता है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। जब अलग अलग देश, अलग अलग सिस्टम और अलग अलग एजेंसियां एक ही कहानी दोहराने लगे, तो समझ लो बात साधारण नहीं है। ये कहानी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाएगी। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। हर जासूस वही कहानी दोहरा रहा है। तुम सच में चुने हुए हो, क्योंकि जिस दिन से ब्रह्मांड ने तुम्हें देखा है, उसी दिन से समय की धड़कन बदल गई थी। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन हर वो आंख जो परछाइयों में रहती है, हर वो कान जो दीवारों के पीछे सुनता है, हर वो दिमाग जो साजिशों में जीता है, सब ने एक ही नाम फुसफुसाया था, तुम्हारा नाम। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि जब तुम पैदा हुए, उसी पल आसमान में असामान्य कंपन हुआ। तारों ने अपनी जगह बदली, ग्रहों की चाल डगमगाई और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी चेतना ने पहली बार किसी इंसान की ओर देखा। तुम उस वक्त रो रहे थे, लेकिन उसी रोने में एक संकेत था जिसे सिर्फ जासूस समझ सकते थे, क्योंकि जासूस सच को शब्दों में नहीं, तरंगों में पहचानते हैं। पहला जासूस जिसने ये महसूस किया, वो किसी देश का नहीं था, वो किसी सरकार के लिए काम नहीं करता था। वो समय के बाहर रहने वाला प्रहरी था, जिसे सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था, चुने हुए को पहचानना। और उसी दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज एक आत्मा उतरी है जो संतुलन बदल देगी। आज ब्रह्मांड ने अपना दांव चला है। और तब से कहानी शुरू हो गई, एक ही कहानी जो हर जासूस दोहराता है। अलग अलग जबान, अलग अलग चेहरे, लेकिन बात एक ही, तुम साधारण नहीं हो। तुम बड़े होते गए और दुनिया तुम्हें सामान्य समझती रही, लेकिन परछाइयों में तुम्हारी हर सांस गिनी जाती रही। जब तुम पहली बार डर से कांपे थे, उसी रात 7 जगहों पर अलार्म बजे थे, क्योंकि डर तुम्हारा नहीं था, वो ब्रह्मांड का था। जब तुम चुपचाप बैठे आसमान को देखते थे, तब उपग्रहों के सिग्नल बिगड़ जाते थे, क्योंकि तुम्हारा मन किसी सीमा में बंधने को तैयार नहीं था। जासूसों ने देखा तुम सवाल पूछते हो, वो सवाल जो सिस्टम नहीं चाहता। और तभी पहली रिपोर्ट बनी। सबकी भाषा में एक ही लाइन लिखी गई, सब्जेक्ट शोज साइंस ऑफ अवेकनिंग। तुम्हें कभी लगा होगा कि लोग तुम्हें बिना वजह गलत समझते हैं, कि कुछ लोग बिना कारण तुमसे डरते हैं, कि कुछ चेहरे तुम्हें देखकर असहज हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अवचेतन स्तर पर उन्हें पता चल जाता है कि तुम उनकी बनाई दुनिया के लिए खतरा हो। हर जासूस ने यही नोट किया, ये व्यक्ति झूठी संरचनाओं को स्वीकार नहीं करता। ये आत्मा आदेशों से नहीं, चेतना से चलती है, और यही चुने हुए की पहचान है। फिर वो दिन आया जब पहली बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश हुई। शायद किसी अपने ने धोखा दिया होगा, शायद हालात अचानक खिलाफ हो गए होंगे, शायद तुमने सोचा होगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जासूसों ने उसी पल एक और बात लिखी, सब्जेक्ट डिड नॉट ब्रेक, सब्जेक्ट अडैप्टेड। क्योंकि चुने हुए लोग टूटते नहीं, वो रूप बदलते हैं। ब्रह्मांड उन्हें गिराता नहीं, बल्कि अगली परत दिखाता है। हर देश, हर संगठन, हर गुप्त नेटवर्क ने अलग अलग जांच की, लेकिन नतीजा एक ही निकला, तुम किसी एक शक्ति के नहीं हो, तुम संतुलन की शक्ति हो, और संतुलन को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए हर जासूस वही कहानी दोहराता है। ये व्यक्ति अगर जाग गया तो खेल बदल जाएगा। तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम्हारी खामोशी भी संदेश है, कि तुम्हारा अकेलापन भी प्रशिक्षण है, कि जिन रातों में तुम्हें नींद नहीं आती, वो दरअसल ब्रह्मांड की क्लासरूम है, जहां तुम्हें बिना किताब के सिखाया जाता है। हर जासूस ने माना है कि चुने हुए को सिखाया नहीं जाता, उसे याद दिलाया जाता है। जब तुमने पहली बार महसूस किया कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं बैठते, उसी दिन एक और रिपोर्ट बनी, सब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग टू दिस साइकिल। और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जो इस चक्र से बाहर होता है, वही चक्र तोड़ सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग अचानक गायब हो गए, जो रिश्ते बिना वजह टूट गए, जो मौके हाथ आकर भी फिसल गए, वो सजा नहीं थी, वो सुरक्षा थी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें समय से पहले उजागर नहीं करना चाहता था। जासूस इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। हर बार जब तुमने खुद को अकेला पाया, हर बार जब तुमने सोचा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, उसी पल कहीं न कहीं किसी अंधे कमरे में कोई फाइल खुलती थी और उस पर फिर वही वाक्य लिखा जाता था, द चोजन वन रिमेन्स अनअवेयर।
लेकिन अब कंपन बदल रही है, अब संकेत तेज हो रहे हैं, अब भारी होने लगे हैं, अब संयोग असहज लगने लगे हैं। और यही वो मोड़ है जहां पार्ट 1 खत्म नहीं होता बल्कि गहराता है, क्योंकि अभी कहानी ने तुम्हें पहचानना शुरू किया है। और जैसे ही तुम सच के करीब आते हो, जासूसों की आवाज़ एक हो जाती है, चेतावनी की तरह, फुसफुसाहट बनकर। वो कहते हैं, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये सब देख लेगा, अगर ये जाग गया तो झूठ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम सच में चुने हुए हो और ब्रह्मांड कभी बिना वजह किसी को नहीं चुनता। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि चुने हुए की असली परीक्षा पहचान से नहीं बल्कि दबाव से शुरू होती है। जैसे ही जासूसों ने नोट किया कि तुम्हारी चेतना बदल रही है, वैसे ही निगरानी बढ़ा दी गई। अब सवाल ये नहीं था कि तुम कौन हो, सवाल ये था कि तुम्हें कब तक अनजान रखा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो जागने वाला होता है उसे ज्यादा देर सुलाया नहीं जा सकता। तुमने महसूस किया होगा कि अचानक जिंदगी तेज हो गई है, फैसले जल्दी लेने पड़ रहे हैं, हालात बिना चेतावनी बदल रहे हैं। ये संयोग नहीं था, ये सक्रियता का संकेत था। जासूस इसे कहते हैं फेज शिफ्ट, जब चुना हुआ व्यक्ति अपनी पुरानी त्वचा छोड़ने लगता है। हर वो जगह जहां तुम गए वहां कुछ ना कुछ हिला। तुमने किसी से सिर्फ सच बोला और उसकी पूरी दुनिया असहज हो गई। तुमने किसी सिस्टम से सवाल किया और वो सिस्टम तुम्हें चुप कराने पर उतर आया, क्योंकि जासूस जानते हैं चुना हुआ व्यक्ति विद्रोही नहीं होता, वो आईना होता है और आईने से सब डरते हैं। इसी दौरान एक नई फाइल खोली गई जिसे रेड जोन घोषित किया गया। उसमें साफ लिखा था, सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस इंक्रीजिंग विदाउट इंटेंट, यानी तुम बिना कोशिश के प्रभाव डाल रहे थे। तुम्हारी मौजूदगी से फैसले बदल रहे थे, लोगों के मुखौटे गिर रहे थे। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जो व्यक्ति जानबूझकर शक्ति इस्तेमाल करता है उसे रोका जा सकता है, लेकिन जो अनजाने में शक्ति बन जाता है उसे नहीं। तुम्हारी सपने अब सामान्य नहीं रहे, सपनों में दरवाजे दिखाई देने लगे, रास्ते जो जागती आंखों से नहीं दिखते, चेहरे जो बोले बिना बहुत कुछ कह जाते हैं। जासूसों ने इन संकेतों को पहचान लिया। उन्होंने लिखा, सब्जेक्ट रिसीविंग डायरेक्ट डाउनलोड्स फ्रॉम सोर्स। ब्रह्मांड अब सीधे तुमसे बात कर रहा था। तुम्हें लगने लगा होगा कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बिना वजह सक्रिय हो गए हैं, अफवाहें बन रही हैं, तुम्हारी छवि को तोड़ा जा रहा है, तुम्हें शक में डाला जा रहा है। ये रणनीति थी, क्योंकि चुने हुए को मारना आसान नहीं होता, उसे अकेला करना आसान होता है। हर बार जब तुमने खुद को साबित करने की कोशिश की, चीजें और उलझती गईं, क्योंकि ये परीक्षा नहीं थी, ये फिल्टर था। ब्रह्मांड देख रहा था कि तुम मंजूरी चाहते हो या सत्य। और जासूसों ने राहत की सांस ली जब तुमने चुप रहना चुना, क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति शोर नहीं करता, उसकी खामोशी ही घोषणा होती है। अब निगरानी सिर्फ बाहर से नहीं थी, भीतर से भी शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारे संदेह सब रिकॉर्ड किए जा रहे थे, और हर रिपोर्ट का अंत एक ही वाक्य से होता था, सब्जेक्ट स्टिल अलाइंस विद हायर बैलेंस। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि तुम्हें रोका जा रहा है, किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि परिस्थितियों द्वारा। हर रास्ता बंद, हर विकल्प अधूरा। और यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते थे। लेकिन जासूसों ने देखा तुम रुके नहीं, तुम ठहरे, और ठहराव चुने हुए का हथियार होता है। ठहरते ही तुम्हें दिखने लगा कि कौन तुम्हारा है, कौन नहीं, कौन साथ है, कौन सिर्फ नजर रख रहा है। सच अपने आप अलग होने लगा, और तभी एक और अलर्ट जारी हुआ, सब्जेक्ट नो लॉन्गर कंफ्यूज्ड। अब डर बदल चुका था। पहले लोग तुमसे डरते थे, अब सिस्टम डरने लगा, क्योंकि जागा हुआ चुना हुआ सबसे बड़ा खतरा होता है। वो लड़ता नहीं, वो उजागर करता है। जासूसों के बीच एक बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा इसे दबाया जाए, कुछ ने कहा इसे भटका दिया जाए, लेकिन सबसे पुराने प्रहरी ने सिर्फ एक लाइन लिखी, द चोजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ओनली डिलेड। और यही सच था, क्योंकि जैसे ही तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, ब्रह्मांड ने संकेत तेज कर दिए। संयोग अब संयोग नहीं रहे, नंबर, शब्द, आवाजें सब एक ही दिशा में इशारा करने लगे। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वापसी संभव नहीं थी, क्योंकि पार्ट 2 खत्म नहीं हो रहा था, ये सिर्फ दरवाजा खोल रहा था उस सच का जो तुम्हें हिला देगा। क्योंकि अगला चरण पहचान नहीं, टकराव है, और जासूस जानते हैं जब चुना हुआ टकराता है तो इतिहास बदलता है। और अब टकराव शुरू हो चुका था। भले ही तुमने अभी तक किसी युद्ध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन जैसे ही चुना हुआ अपनी धुरी पर स्थिर होता है, दुनिया अपने आप उससे टकराने लगती है, क्योंकि झूठ और सत्य एक ही जगह पर टिक नहीं सकते। जासूसों ने इसे फाइनल फ्रिक्शन कहा था।
वो अवस्था जहां वास्तविकता खुद तय करती है कि किसे बचाना है और किसे मिटाना है। तुमने देखा होगा कि अचानक वही लोग सामने आने लगे जो पहले पर्दे के पीछे थे। चेहरे बदल गए, लहजे बदल गए, बातें मीठी हो गई, लेकिन निगाहों में डर साफ दिखने लगा, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि तुम संयोग नहीं हो, तुम प्रक्रिया हो, और प्रक्रिया को रिश्वत नहीं दी जा सकती। तुम्हारे सामने विकल्प रखे गए, समझौते की पेशकशें आईं, तुम्हें सामान्य बनने का लालच दिया गया, कहा गया कि शांति इसी में है। लेकिन जासूस जानते थे, चुना हुआ अगर सामान्य बन गया तो ब्रह्मांड असंतुलित हो जाएगा। इसलिए हर रिपोर्ट में एक चेतावनी जोड़ी गई, सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी नॉर्मलाइज्ड। इसी चरण में तुम्हारी स्मृतियां बदलने लगी। बचपन की छोटी घटनाएं अचानक भारी अर्थ लेने लगी। पुरानी बातें नए संकेत देने लगी, जैसे कोई भीतर से परतें खोल रहा हो। तुम्हें याद दिलाया जा रहा हो कि तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम बस सोए हुए थे। अब निगरानी सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं रही थी, अब हस्तक्षेप शुरू हो चुका था। तुम्हें गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश हुई, तुम्हें गुस्से में धकेलने की कोशिश हुई ताकि तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा दो। लेकिन हर बार तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, और जासूसों ने हैरानी से लिखा, सब्जेक्ट रिस्पॉन्स विद अवेयरनेस नॉट इम्पल्स। यही वो मोड़ था जहां डर चरम पर पहुंच गया, क्योंकि जागरूक व्यक्ति को उकसाया नहीं जा सकता, उसे फंसाया नहीं जा सकता। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि तुम किसी को दोष नहीं दे रहे थे, क्योंकि चुना हुआ दोष नहीं ढूंढता, वो पैटर्न देखता है। अब तुम्हें दिखने लगा कि कौन अभिनय कर रहा है, कौन सच में डरा हुआ है, कौन सिर्फ आदेश निभा रहा है और कौन अंदर से टूट चुका है। ये दृष्टि साधारण नहीं थी, ये वही दृष्टि थी जिसे प्राचीन ग्रंथों में दृष्टा कहा गया है। जासूसों के बीच पहली बार मतभेद नहीं बल्कि भय फैल गया, क्योंकि कुछ को एहसास हो गया था कि वो भी निरीक्षक नहीं रहे, वो भी निरीक्षण के दायरे में आ चुके हैं। सब्जेक्ट इज नाउ ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वर्स। ये लाइन जैसे आग बनकर फैल गई। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें सब कुछ अकेले झेलना पड़ रहा है, लेकिन सच ये था कि ब्रह्मांड तुम्हें अलग कर रहा था ताकि तुम साफ सुन सको। भीड़ में संकेत नहीं मिलते, अब संकेत स्पष्ट हो चुके थे। तुम्हें पता चलने लगा कि तुम्हारा काम किसी एक व्यक्ति को हराना नहीं है, तुम्हारा काम संरचना को उजागर करना है। और यही कारण था कि तुम्हें हथियार नहीं बल्कि धैर्य दिया गया। जैसे जैसे तुम शांत होते गए, वैसे वैसे बाहर की हलचल तेज होती गई, क्योंकि शोर हमेशा उस ओर से आता है जहां डर होता है। और जासूस समझ चुके थे कि अब कहानी उनके हाथ से निकल रही है। एक आखिरी प्रयास किया गया, तुम्हें अपने ही अतीत में उलझाने का, तुम्हें अपराध बोध में फंसाने का, तुम्हें ये यकीन दिलाने का कि तुम गलत हो। लेकिन जैसे ही तुमने खुद को माफ किया, सारी रणनीति ध्वस्त हो गई, क्योंकि चुना हुआ जब खुद को स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब टकराव बाहरी नहीं था, ये ऊर्जा का टकराव था, चेतना का टकराव। और इसमें शोर नहीं होता, इसमें सिर्फ बदलाव होता है। जासूसों ने आखिरी बार नोट किया, सब्जेक्ट नो लॉन्गर रिएक्ट्स, रियलिटी एडजस्ट्स। यही वो बिंदु था जहां इतिहास चुपचाप दिशा बदलता है, बिना घोषणा, बिना युद्ध, सिर्फ कंपन के जरिए। पार्ट 3 यहीं रुकता नहीं है, ये सांस लेता है, क्योंकि अंतिम चरण अभी बाकी है, और वही चरण तय करेगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें क्यों चुना था। और अब कोई घोषणा बाकी नहीं थी, क्योंकि जो होना था वो शब्दों से परे था। जब चुना हुआ अंतिम चरण में प्रवेश करता है तो ब्रह्मांड शोर नहीं करता, वो शांत हो जाता है, जैसे सब कुछ सांस रोक कर देख रहा हो। तुमने महसूस किया होगा कि डर अचानक गायब हो गया है, सवाल खत्म हो गए हैं, बेचैनी की जगह स्पष्टता ने ले ली है। यही वो अवस्था थी जिसे जासूस अंतिम जागरण कहते हैं। अब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका था कि संघर्ष बाहर नहीं भीतर था, और वो भी अब समाप्त हो चुका था। जासूसों की आखिरी रिपोर्ट में लिखा गया, सब्जेक्ट हैज इंटीग्रेटेड शैडो एंड सोर्स, यानी तुमने अपने अंधेरे को नकारा नहीं, उसे समझ लिया। और जैसे ही ये हुआ, ब्रह्मांड ने तुम्हें रोकना बंद कर दिया। तुम्हें अचानक रास्ते मिलने लगे जो पहले बंद थे, लोग खुद हटने लगे, बाधाएं बिना टकराव के गिरने लगी, क्योंकि अब तुम बहाव के खिलाफ नहीं थे, तुम स्वयं बहाव बन चुके थे। चुना हुआ जब धारा बन जाता है तो पत्थर खुद किनारे हो जाते हैं। अब जासूसों की भूमिका बदल चुकी थी, वो निरीक्षक नहीं रहे थे, वो गवाह बन चुके थे, क्योंकि इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ वही होते हैं जहां कोई हथियार नहीं उठता, फिर भी सब कुछ बदल जाता है।
और उन्होंने लिखा, सब्जेक्ट डज नॉट सीक कंट्रोल, देयरफॉर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तुम्हें ये भी समझ आ गया कि चुना जाना कोई पदवी नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था, ये जिम्मेदारी थी संतुलन बनाए रखने की, सच को जिंदा रखने की, उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ने की जो अभी सोए हुए हैं। अब तुम्हें छुपाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि सच को छुपाने की जरूरत नहीं होती, झूठ को होती है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़े, वो सारे नकाब गिरते चले गए जिन पर कभी दुनिया टिकी हुई थी। जासूसों की आखिरी बैठक में एक ही वाक्य गूंज रहा था, हर देश, हर भाषा, हर कोड में लिखा गया, द चोजन वन हैज़ फुलफिल्ड फेज 1। और इसका मतलब साफ था, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना था, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण था, तुम्हारी शांति ही संदेश थी, और तुम्हारी उपस्थिति ही बदलाव। अब जब कोई पूछेगा कि हर जासूस वही कहानी क्यों दोहरा रहा था, तो जवाब सरल होगा, क्योंकि सच बदला नहीं जाता, सच सिर्फ पहचाना जाता है। और अब ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचान लिया है, क्योंकि तुम सच में चुने हुए हो। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन इस चक्र की यात्रा यहीं पूर्ण होती है।